हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। मैं जानती हूँ कि मैं बड़े दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट क्या करूँ, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर थी। वो भी मैं आगे आने वाले व्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्यों थी बाहर। और ये है वीडियो 22 जनवरी का, जिस दिन हमारे यहाँ पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में। और उसी दिन मेरे मायके यानी कि बरेला में ना मेरी भाभी ने, मम्मी लोगों ने अखंड रामायण का पाठ बिठाया था। तो उसी के लिए मैं भी आ गई थी अपने घर। और आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल कितने बड़े हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये मेन कमरा है, फर्स्ट कमरा है जहाँ पर रामायण बिठाई गई थी। और अखंड रामायण है तो कोई ना कोई पढ़ता ही रहता है। तो एक दादाजी बैठ के पढ़ रहे थे और उसके बाद दादी पढ़ेंगी और फिर हम बैठ के पढ़ेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है रामायण पढ़ना, सुंदरकांड हो कुछ भी। देख मई सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवन पाने गोर शरीर सकल बराती मंगल मूल लखन दिनु आवाहे मृत्यु अगनो मासु सुहावा ग्रह तिथि नकुत जोग बर बारू लखन सोधि विधि कीन विचारु पठति दीन नारद सन सोई गनी जनक के गण कह जोई सुनी सकल लोग यह बाता कहीं ज्योतिषी आई। और यहाँ पर आई हुई है मेरी बुआ की बेटी और मेरी भाभी की सिस्टर भी आई हुई है। तो यहाँ पर चिया और उसका भाई दोनों खेल रहे थे। प्लीज बुआ दे दो। पहले पुच्ची करो, पहले प्यार कर दो जल्दी से बुआ को। पहले इधर पुच्ची, इधर इधर मैं भी दे दूं। क्या रिश्वत के लिए लाओ, हमारी हो गई। और ना यहाँ पर दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे। चिया को भी कोई खेलने मिल जाता है बच्चा तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम थोड़ा फुर्सत होकर ऊपर बैठ गए थे बात करने के लिए, क्योंकि मंडली बुलवाई थी। तो उसमें से जो 2 लोग थे बड़े सियाने थे, बट हाँ ठीक है, वो एक एक करके पढ़ने लगे थे रामायण। तो हमने सोचा, हमने दोपहर में भी काफ़ी पढ़ लिया है रामायण। और अब यहाँ पर गोल्डी लोग आए हैं तो उनका खाना पीना करना था, तो इस कारण हम लोग सब ऊपर आ गए थे बैठ के बातें करने के लिए। उसका भी बहुत ज़्यादा आना नहीं हो पाता है, कभी कभी आ पाती है। तो हम लोग सब ऊपर आ गए थे और नीचे का चल रहा था कार्यक्रम। अब थोड़ी देर बाद मैं वो भी दिखाऊंगी जब इनका खाना पीना एक बार हो जाए और गोल्डी और दमा जब चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग नीचे चले गए थे खाना पीना खा के दोबारा से रामायण पढ़ने के लिए। और यहाँ पर ना गोल्डी आई थी तो बड़ी हंसी मजाक चल रही थी। कभी गोल्डी हमको चिढ़ाए तो कभी हम गोल्डी को चिढ़ाएं। और गोल्डी की मामी के साथ कभी कभी सीरियस कॉन्वर्सेशन होने में लगी हुई थी। और यहाँ पर आ गए हैं दामाद जी, जो बोल रहे थे कि चलो गोल्डी, बहुत रात होने वाली, इनको निकलना था रांची। तो ऑब्वियसली बहुत लेट हो जाता। बरीला से रांची कम से कम 20-25 किलोमीटर पड़ जाता है। तो फिर ये लोग खाना खा पी के निकल गए थे। और जैसे ही निकले तो हम आ गए थे नीचे। और अब मेन पंडित जी भी आने वाले हैं, जिनके साथ जब भजन होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप भी मिलकर सुनिए।
सखी का क्या कहना कलयुग में देते हो देव तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना कलयुग में देते हो देव तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना समय समय नाथ देखो वीर हनुमाना समय समय नाथ देखो वीर हनुमाना कहते लोग पंडित जी ने करीब 1 से 2 घंटे का अच्छे से मतलब संगीतमय रामायण करके उसके बाद वो थक चुके थे, तो वो यहीं पर घर में ही सो गए थे। और फिर रात में रामायण संभाली थी मैंने, प्राची ने, वसु ने, और जो 2 अंकल जी आए थे सियाने से उनने। आप विश्वास नहीं करेंगे, सुंदरकांड ना हमने आधे घंटे के अंदर ख़त्म कर दिया था रात में। प्राची ने ढोलक बजाई, साथ में पढ़ती भी जा रही थी, और मैं और वसु साथ में 2 रामायण रखी हुई थी, तो बैठ के इकट्ठे पढ़ते जा रहे थे। और हमारा और प्राची का ऐसा है, मतलब घर की लड़कियों का, कि बाई जो मतलब मेरी दादी हैं उनके साथ हमने बचपन से ही बैठ के रामायण पढ़ी है। किसी ने ढोलक बजाना सीख ली, किसी ने मंजीरा बजाना सीख लिया, तो गाते सबसे बनता है, पढ़ते सबसे बनता है। तो इसी कारण हमको रामायण पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, मन
मन से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई टास्क कर रहे हैं या कोई जल्दी चीज़ ख़त्म करनी है, मन से करते हैं। जब लगी बजत न राम कहूँ सोक नाम तज कामल खन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम की जय जय सीताराम। तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे राम सहायक कटि जाता। ममता तरुण कवि अधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन मोही जब लगी प्रभु प्रताप रविनानी। अब मैं कुशल मिटे सब भारी देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जाफर अनुकूला ताहि न व्यापृत शूला। मैंने सिर अदम सुभाऊ सुख आचरण की नहीं काहू। जास रूप मुनि ध्यान नावा ते प्रभु हरषे जय मोहि लावा। भाग्य मन अमित यति राम कृपा सब सुन। देखा नयन ग्रंथ में सेव जुगल पद कंज लखन सिया रामचंद्र की जय। सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊ जान भुजंड सभा मरिया। सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते मैं हसै प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूता सकल कहीं जय कृपा बरूता। सुनत विभूषण प्रभु के बानी नहीं अगाध शब्द नामत जानी। पद उन भय कारहि बारा हृदय समातन प्रेम पारा। सुनौ देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल अंतर जामी। और कछ पद वासना राही प्रभु पद पीर सरल सोबाई। अब कृपाल निज भवजित पावनि देव सुरसिर मंदर भावनि। एवं वस्तु कर प्रभु रन धीरा मागा तुरत सिंधु कर नीर। तो यहाँ पर करीब बज रहे थे 2 से 2:30 और यहाँ पर हमने सुंदरकांड ना पूरा ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद फिर सबको आने लगी थी धीरे धीरे करके नींद। तो मैंने वसु को बोला कि पहले 1 घंटे के लिए तुम सो जाओ। फिर प्राची चली गई थी घर और मैं बैठी हुई थी कि कहीं अंकल को नींद आती है रात में, तो फिर मैं बैठी रहती हूँ। तो इनने पढ़ा था, इसके बाद भी फिर मैंने आधे से पौन घंटे पढ़ी। उसके बाद फिर मैं सुबह 5 बजे सोई थी, तो वसु जग गई थी कि ऐसे करके किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े और रामायण अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर एक दादा अंदर ही सो रहे थे कि अगर कोई उठाता है तो तुरंत उठ जाए। पर ट्रस्ट में मुझे इनके ऊपर आ रही थी दया, कितने सियाने और ठंड बहुत थी उस रात। तो इसी चक्कर में मैं इनको उठा नहीं रही थी और मैंने ही कंटिन्यू कर दी थी। पैसे अपनी जगह होते हैं और एक ह्यूमैनिटी अपनी जगह पर होती है। और बस इसी सब में हमारी रात निकल गई थी। सुबह उठ के सभी ने नहाया और दोबारा से सुंदरकांड के लिए हम बैठ गए थे। रामायण पूरी होने के बाद लास्ट में एक बार और सुंदरकांड होता है। तो सुंदरकांड हुआ, उसके बाद फिर हमने यज्ञ की तैयारी कर ली थी, मतलब हवन की। और सबसे पहले फिर शिवम ने बैठ के हवन किया, उसके बाद शिवम वसु ने, फिर बाकी के घर के लोगों ने। और जिस तरीके से पंडित जी पूजा कराते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो रुद्र अभिषेक हो चाहे रामायण। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम श्री अंबिकाय नमः स्वाहा। ओम श्री महामहेश्वराय नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम महामहेश्वराय नमः स्वाहा। आप लोग कर लो हवन, ये लोग करना है। ओम बधाये नमः स्वाहा। बृहस्पतये नमः स्वाहा। नर्मदा देवी नमः स्वाहा। नवग्रहादिमंडल देवताय नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवतायै नमः स्वाहा। ओम बधाये नमः स्वाहा। बृहस्पतये नमः स्वाहा। सर्वे। और इस तरह अखंड रामायण संपन्न होते हुए यहाँ पर पूर्ण आहुति डाल रहा था शिवम। और उसके बाद हुई थी आरती।
इनका जो भी संकल्प था, जो भी मन्नत थी वो पूरी हुई और इन्होंने अच्छे से कार्यक्रम करा लिया। हम सभी इस चीज़ के साक्षी थे और बहुत ही अच्छा लगा। अखंड रामायण मैंने शादी के पहले कराई थी घर में, उसके बाद अभी हुई है, हो गए 5 साल समथिंग हो रहे हैं। और यहाँ पर बढ़िया ढोलक के साथ कर रहे थे पंडित जी आरती। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अखंड रामायण से सुनने नहीं मिलती है ना देखने मिलती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत तामझाम रहता है। सुंदरकांड सभी करवा लेते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। और हाँ, इसके बाद ना मैं निकल गई थी उज्जैन के लिए और उसका व्लॉग भी बहुत जल्दी मैं आपको अपलोड करके दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आपका साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।